चमक सूरज में नहीं तेरे किरदार की है, खबर ये आसमां अखबार की है। तू चले तो तेरे संग कारवां चले, तू चले तो तेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं तेरे एतबार की है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण में एक नया पॉइंट पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक है आपका जो है लिफ्ट की गति। क्या है? लिफ्ट की गति, मोशन ऑफ लिफ्ट, मोशन ऑफ लिफ्ट। एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। इसके बाद जो भी लिफ्ट में प्रॉब्लम आती हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो आपके यहाँ से, तो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, एनटीपीसी, खास करके एनटीपीसी ग्रुप डी वाले, और इनके इतना हाई लेवल के पूछा जाता है। ग्रुप डी एनटीपीसी में 30 से 25 नंबर के साइंस होती है, जिसमें से 15 से 20 नंबर तो आपके ये फिजिक्स से होता है। तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। बहुत फिजिक्स में सब समझ लीजिए 4-5 चैप्टरों का एकदम सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उनमें से सबसे ये मेन है। तो यहाँ से समझ लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो एकदम समझ लीजिए कि इसको टारगेट करके चलते हैं आरआरबी, ग्रुप डी एवं एनटीपीसी। इसके अलावा जो है कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे एनडीए, एयरफोर्स, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सब कवर हो जाएंगे। तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन जो आज का टॉपिक है लिफ्ट की गति यानी मोशन ऑफ लिफ्ट। इसके अंतर्गत देखिए 5 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब लिफ्ट एक समान गति से ऊपर की तरफ जाए, जब लिफ्ट, या दूसरा क्वेश्चन बनता है केस कि जब लिफ्ट जो है एक समान गति से नीचे की तरफ आए, और तीसरा पॉइंट बनता है जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ ऊपर जाए, और चौथा पॉइंट बनता है जब त्वरण के साथ नीचे आए, और जब पांचवा पॉइंट बनता है कि जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तब क्या होता है। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा दोस्तों। अगर कहीं पर भी कुछ भी पढ़े होंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद जो है भूलेंगे नहीं। ठीक, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए लिफ्ट की गति। देखिए इससे बताने से पहले हम लोग पहले ये समझ लेते हैं। इसमें देखिए एक पॉइंट आएगा आपको, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, भार को W से। तो देखिए द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है, कहीं पर भी ब्रह्मांड में कहीं पर भी आप जाइएगा तो वो द्रव्यमान समान होगा। ठीक, अभी बताते हैं होता क्या है एक्चुअली में। और भार क्या होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि W बराबर होता है mg, और g जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। mg क्या है? mg टोटल व्यक्ति का भार है। mg क्या है? जैसे कि आपका वजन यहाँ पृथ्वी पर 30 kg है। अगर यही भार जाए, यानी कि भार जाके चंद्रमा पर जोखेंगे यही भार, तो आपका 1/6 यानी 6वां भाग हो जाएगा, यानी 5 kg बन जाता है। आई बात समझ में? ये हो गया भार। और द्रव्यमान क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पे 1 किलो खाना खाया, मान लीजिए जो कि नियर अबाउट 1 किलो या 1 लीटर दूध पिया। अब यही 1 लीटर दूध पिए हैं तो जाके चंद्रमा पर भी तो 1 ही लीटर दूध तो रहेगा आपके शरीर में। ये तो कम बेसी नहीं होता है, भार आपका कम बेसी होता है, लेकिन द्रव्यमान अंदर जो गया हुआ सामान होता है वो कभी नहीं बदलता, वही द्रव्यमान होता है। क्लियर हो गया? द्रव्यमान और भार होता क्या है। तो देखिए ये ब्रह्मांड में कहीं नहीं बदलता, लेकिन ये जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है भार। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रयोग होगा, इसीलिए हमने इसको पहले बता दिया। देखिए अब समझिए लिफ्ट की गति। ये आपकी मशीन है, ये आपकी मशीन है, मशीन जिसका त्वरण a है, और ये आपकी लिफ्ट है। और ये इस मशीन से यहाँ से इस तरह जुड़ा है। यहाँ पे पुल्ली लगी है। क्या लगी है? पुल्ली लगी है। देखिए ये आपकी लिफ्ट है, ये इसमें आप बैठे हैं, आपका फ्रेंड बैठा है। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। आज के बाद एकदम नहीं, ये बीमारी ही भूल जाएगी कि आप इसको एकदम समझ लीजिए कविता की तरह याद रखेंगे। देखिए ये आप हैं, आपके ये फ्रेंड है, जिनका जो है आपका द्रव्यमान जो है m है और भार W है।
द्रव्यमान आप दोनों आपका और आपके फ्रेंड का द्रव्यमान m है और भार w है, और ये लिफ्ट है, ये मशीन लगी है लिफ्ट को ऊपर लाने और ले जाने में, और ये पृथ्वी है आपका, यहाँ से ये पृथ्वी से जुड़ा है, और ये इसका गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल जी है। क्लियर? कोई यहाँ से यहाँ तक कोई नहीं प्रॉब्लम हुई? यहाँ पे ये देखिए ये पुल्ली जो लगी है, इस रस्सी को ये मशीन जो है खींचती है तो ये ऊपर जाता है, फिर छोड़ती है तो ये नीचे आता है। कभी बैठे हैं कि नहीं इसमें, लिफ्ट में बैठे हैं तो देखे होंगे कि जब जाते हैं इसमें बैठते हैं तो ये जब एक मशीन लगा होता है जो है, इसको यहाँ से पुल्ली लगी होती है, ये दो ठो पुल्ली जो है इसको नीचे खींचती है तो ये ऊपर जाता है, जब इसको छोड़ती है तो वो आता है। इतना समझ गए? ये द्रव्यमान m है और भार w है। तो यहाँ पे बैठे व्यक्ति का भार बराबर होता है दोस्तों, भार बराबर होता है w बराबर m कोष्टक में g प्लस माइनस a होता है। भार बराबर होता है क्या? w बराबर m कोष्टक mg प्लस माइनस a होता है। ये रट डालिए, इसी से सभी समीकरणों को हम बता देंगे कि जब समान वेग से ऊपर जाए, समान वेग से नीचे आए, त्वरण से ऊपर जाए और त्वरण से नीचे आए, सब यहीं से ये क्लियर हो जाएगा। ये आपका ये समझ में आ गया ये कैसे क्या हुआ? ये देखिए एक बार और बता दें कि ये इनका जो है ये आप हैं और आपके फ्रेंड है, तो ये द्रव्यमान है, ये भार है आप दोनों का, और यहाँ से ये मशीन लगी है इसको खींचती है, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g है। तो टोटल भार बराबर होता है यानी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार बराबर होता है mg प्लस माइनस a। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं जब समान वेग से लिफ्ट ऊपर की तरफ आता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ब्लैकबोर्ड छोटा है तो यहाँ से इसको हम मिटा देते हैं, ये बस जानते रहिए। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं कि पहला केस है जब समान वेग से लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए। ठीक, अब समझिए जब समान वेग से लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमने क्या बताया था? समीकरण था ये w बराबर mg प्लस माइनस a होता है। ये प्लस माइनस कब प्लस होता है, कब माइनस? देखिए जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो प्लस होता है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो माइनस होता है। ऐसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये आपको पता होगा, ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। ऊपर y अक्ष प्लस होता है, आपको पता भी होगा, और नीचे क्या होता है? माइनस होता है। इस तरह भी याद कर सकते हैं इसको। तो देखिए जब आप वेग त्वरण पढ़े हैं कि नहीं कहीं पर? ये ए क्या है? ए जो है त्वरण है मशीन का, ए त्वरण है, जी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, यम द्रव्यमान है और डब्लू भार है। ठीक, तो देखिए आपने कहीं पे पढ़े होंगे कि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वेग क्या होता है? जब आप समान वेग से चलते हो तो यहाँ पे ये क्या दिया है? जब समान वेग से लिफ्ट ऊपर जाए। समान वेग का मतलब ये होता है जब आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो एक बार गियर दे दिए, एक बार एक्सीलेटर दे दिए, कि मतलब कि आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू कर दिए। अब उसमें ना आप बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, उसी से रफ्तार से आप जाते चले जा रहे हैं, तो वो समान वेग होता है। मतलब एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर जाता है तो वहाँ त्वरण जो है, त्वरण ए बराबर जो है 0 हो जाता है। ए बराबर 0 हो जाता है, क्योंकि जो है त्वरण किसे कहते हैं? जब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर प्रति घंटा के गाड़ी चलने से स्टार्ट किया, जैसे कुछ दूर गए फिर थोड़ा सा तेज किए, फिर कुछ दूर गए फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर दिए, तो ये जो वेग आपका बढ़ता जाता है, परिवर्तन हो रहा है ना, तो वही जो है त्वरण होता है। तो यहाँ पे जब परिवर्तन कुछ नहीं करते हैं तो यानी त्वरण 0 है। तो यहाँ पे ए बराबर जो है जब लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक समान वेग से, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ए बराबर 0 हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा यम कोष्टक में जी, यहाँ पे ऊपर जा रही है, ऊपर के लिए क्या? प्लस, तो यहाँ पे प्लस ए की जगह 0 लगा देंगे। तो यहाँ से देखिए डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? एम जी आ गया।
आएगा ना mg, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 0 होगा, सिर्फ बचेगा mg। तो mg मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति का भार होता है एक्चुअली में। mg जो है किसी भी व्यक्ति का एक्चुअली में भार होता है। जब mg में कुछ जुड़ेगा तो समझ लीजिए भार बढ़ेगा, mg में कुछ घटेगा तो समझ लीजिए भार घटेगा। mg में न बढ़ रहा है न घट रहा है तो उसका भार अपरिवर्तित रहेगा। मतलब उसका भार 10 kg है तो 10 ही kg रहेगा, यानी भार जो है अपरिवर्तित रहेगा, वर्तित रहेगा। ठीक, आई बात समझ में। जब समान वेग से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, अब हम लोग समझते हैं जब एक समान वेग से लिफ्ट नीचे की तरफ आए, तो यहीं से देखिए यहाँ जो ऊपर है तो वही नीचे लिख दे। यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर है, ये जब एक समान वेग से लिफ्ट नीचे की तरफ आए, नीचे जाए, तो देखिए नीचे जाएगा तब भी तो एक समान वेग, जब भी कहे समान वेग तो त्वरण शून्य मानते हैं, जब भी कहे समान वेग तो त्वरण शून्य मानते हैं। ये हम गुरुत्वाकर्षण जब शुरू से पढ़ा रहे थे तभी से हम बता रहे हैं इसको। तो यहाँ से देखिए W बराबर mg प्लस माइनस a होगा। अब a बराबर 0 तो W बराबर m, यहाँ पे g रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस लेंगे कि माइनस, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ यानी माइनस, तो -0। तो यहाँ से W बराबर भी यहाँ पर भी निकल के आएगा mg, यानी एक समान वेग से ऊपर जाइए चाहे नीचे आइए तो उसके भार जो है बढ़ेगा ना घटेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, वर्तित रहेगा। ठीक, आई बात समझ में। तो अब ये तो हो गया जब समान वेग से ऊपर जाए और समान वेग से नीचे आए। अब हम लोग देखते हैं कि जब जो है लिफ्ट त्वरण के साथ जाए, जब लिफ्ट जो है किसके साथ जाए, त्वरण के साथ। देखिए जब लिफ्ट त्वरण एक के साथ ऊपर की तरफ जाए, ऊपर जाए। ठीक, त्वरण ए के साथ लिफ्ट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे देखिए W बराबर m कोष्ठक में g प्लस माइनस a हो गया। ठीक, तो यहाँ से देखिए W बराबर a प्लस माइनस b, W बराबर m g प्लस माइनस a हो गया। तो यहाँ से W बराबर निकल के आएगा mg प्लस ऊपर जा रहा है, ऊपर जाएगा तो प्लस, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो फिर अगेन इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे ma हो गया। तो यहाँ पे देखिए mg जो है व्यक्ति का, हमने बताया कि एक्चुअली भार होता है, इसमें कुछ जुड़ेगा तो भार बढ़ेगा, यानी इसमें बड़ा जुड़ा है तो भार क्या होगा, बढ़ेगा, यानी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ेगा। जब लिफ्ट जो है त्वरण ए के साथ ऊपर जाए, जब लिफ्ट जो है त्वरण ए के साथ नीचे आए, जब लिफ्ट त्वरण ए के साथ नीचे आए। अभी देखिए, अभी ये तो हम बता रहे हैं जो एयरफोर्स एनडीओ वालों के लिए कि ये सब जो है आपको पता रहना चाहिए। जब सवाल लगाएंगे न्यूमेरिकल तो ये पता रहना चाहिए। अभी हम एक लाइन का कॉन्सेप्ट, ऐसी कहानी बताएंगे, रुके रहिएगा अंत में कि एकदम याद हो जाएगा तुरंत। तो देखिए जब लिफ्ट जो है त्वरण ए के साथ नीचे जाए तो देखिए नीचे जाएगा तब भी जो है ये समीकरण क्या बनेगा, W बराबर, ये याद रखिए यही से सब घटेगा बढ़ेगा, W बराबर mg प्लस माइनस a होगा। अब देखिए W बराबर m कोष्ठक में यहाँ पे देखिए ये है तो यहाँ पे देखिए प्लस रहेगा कि माइनस, कहेंगे कि माइनस रहेगा। जब भी नीचे आए, चाहे त्वरण के साथ नीचे आए चाहे समान वेग से नीचे आए, तो यहाँ पर नीचे आ रहा है तो माइनस होगा, तो mg माइनस ma होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली भार होता है व्यक्ति का कितना है, mg, इसमें से कुछ घट रहा है यानी तो भार घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक, भार क्या होगा, घटेगा। अब तो ये आपको पता चल गया जब लिफ्ट जो है त्वरण ए के साथ नीचे जा रहा है। अब पांचवा कंडीशन क्या हो गया, ये चौथा कंडीशन था आपका, ये चौथा था। अब पांचवा कंडीशन देखिए, पांचवा क्या है, जब लिफ्ट की रस्सी
टूट जाए। पांचवा कंडीशन है दोस्तों, जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, कि रस्सी टूट जाए, मतलब ये लिफ्ट है आपकी, ठीक, ये मशीन है, यहाँ से ये जुड़ी है, ये पुल्ली लगी है और यहाँ पर भी पुल्ली है, बताने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ से रस्सी मान लीजिए टूट जाए, तब उसके व्यक्ति जो बैठा है उसका भार में क्या प्रभाव पड़ेगा, तब देखते हैं। देखिए, जब रस्सी टूट जाएगी तो A बराबर जो है G हो जाएगा। अब कैसे, यहाँ पे समझिए, ये आपकी मशीन थी, ये आपका लिफ्ट था और यहाँ से ये लगा था, ये पुल्ली लगी थी और यहाँ पर भी पुल्ली लगी थी। अब यहाँ पे आप हैं, आपके फ्रेंड हैं, हमने कहा मशीन त्वरण का ये था, तो यही मशीन जो है लिफ्ट को ऊपर लाने और नीचे ले जाने में कार्य करती थी, मतलब यही त्वरण कार्य करता था। जब यहाँ से टूट जाएगी मशीन की रस्सी, तब अब ये बताइए, जब टूट जाएगी तो क्या करेगा लिफ्ट, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा ना। जाहिर सी बात है कि यहाँ से अगर ये टूट गया, कोई चीज़ जुड़ा इससे, टूट जाएगी रस्सी, तो ये क्या करेगा, नीचे आएगा, ऊपर तो जाएगा ना। तो मतलब जो काम रस्सी जुड़ने के बाद ए कर रहा था ऊपर ले जाने और नीचे लाने में, अब वही कार्य जो है नीचे आएगी, किसके कारण, जी के कारण। जी के कारण आएगी तो मतलब ए बराबर जी कार्य करने लगेगा। आई बात समझ में? जैसे कि एक कार आप कर रहे हैं, एक कार हम, वही कार हम कर रहे हैं, तो अगर आप और हम दोनों लोग एक ही कार्य करने लगे तो हम और आप क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं? ऑब्वियसली ए बराबर होंगे। तो यहाँ से ए बराबर जी हो जाएगा। जब ए बराबर जी हो जाएगा तो समीकरण में रख दीजिए, मान क्या आ जाएगा, देखिए डब्लू बराबर क्या था समीकरण, एम जी प्लस माइनस ए हो जाएगा। तो डब्लू बराबर एम कोष्टक में जी, अब यहाँ पे बताइए प्लस रहेगा कि माइनस, माइनस होगा। क्यों? क्योंकि रस्सी टूटेगी तो ये लिफ्ट क्या करेगा, नीचे आएगा, तो माइनस लगा देंगे। ए की जगह पे जी रख दीजिए। जब दोनों बराबर, तो ये मान समीकरण में रखना आता है ना, कि जब दोनों चीज़ें बराबर हो तो एक मान रख देते हैं। तो यहाँ से ये कट गया, जीरो आ गया। जब ये जीरो हो गया टोटल, तो ये भी इसमें मल्टीप्लाई होगा, जीरो होगा, तो डब्लू बराबर आ गया आपका जीरो। यानी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार, जब रस्सी टूट जाएगी तो क्या होगा, शून्य होगा। ये पांचों लिफ्ट के गति के पांचों नियमों को समझ गए? एक बार रिकॉल कर दे पांचों नियमों को तो एकदम क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि जब लिफ्ट जो है समान वेग से ऊपर जाए तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार जो है क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। जब एक समान वेग से लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तब भी भार लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार जो है बड़ा परिवर्तित रहेगा, मतलब कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। जब त्वरण के साथ लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए तब उसका भार बढ़ेगा। जब त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे की तरफ आए तो उसका भार घटेगा। जब जो है रस्सी टूट जाए तो क्या हो जाएगा, भार बैठे व्यक्ति का उसमें लिफ्ट में शून्य हो जाएगा। आई बात समझ में? तो एकदम क्लियर हो गया कि नहीं? एक बार और लास्ट। जब समान वेग से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार क्या, अपरिवर्तित रहेगा। एक समान वेग से नीचे की तरफ आ रही है तब भी भार अपरिवर्तित रहेगा। जब जो है त्वरण के साथ ऊपर की तरफ जा रही है तो भार बढ़ेगा। जब त्वरण के साथ नीचे की तरफ आ रही है तो भार घटेगा। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो भार जो है शून्य हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो होगा इसका न्यूमेरिकल का। अगर थ्योरी आपको 6-7 पार्ट में है, एकदम विस्तार से बताए हैं। अगर थ्योरी आपको क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके बाद कहीं आपको पढ़ना और भटकना नहीं पड़ेगा। आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठा के लगाइएगा, कोई इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।